अस्सलाम वालेकुम। आज अपनी गाड़ी का फ्रंट बम्पर चेंज करने लगा हूँ। अब बाहर तो आपको ठीक लग रहा होगा, ये कहीं से टूटा हुआ नहीं है, कहीं से डैमेज नहीं है, लेकिन अगर आप गाड़ी की राइट साइड देखो इस साइड से तो काम ज़्यादा ख़राब है। यहाँ से बम्पर टूट चुका है और इसके जो साइड्स हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड वो कम्प्लीटली दो हिस्से हो गई हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो कि क्रैक हो गया हुआ है यहाँ से, और जो अभी यहाँ पेज के साथ है इसके अपने क्लिप्स नहीं लगे हुए, यहाँ से भी दो हिस्से हो गया हुआ है। अब प्रीवियस ओनर ने इसको काफ़ी ज़्यादा रिपेयर करवाया है और मज़े की बात है ये बम्पर 2008 से अभी तक चल रहा है, यानी कि ये कम्प्लीटली अपनी ज़िंदगी पूरी कर चुका है। अब मेरी प्रेफरेंस ये है कि या तो मैं डलवाऊँ जेन्युइन या अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि मैंने अगर लोकल डलवाया तो वो एक बार लगेगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जबकि जो ये बम्पर होते हैं नरम बम्पर होते हैं, ये लग भी जाएंगे कहीं ना कहीं तो बेंड हो जाएंगे, गर्म करो बेंड निकाल लो और बिल्कुल नई की तरह काम करेंगे। अब मुझे ये बम्पर मिला है, ये जेन्युइन नहीं है लेकिन लोकल भी नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, नरम है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, यानी कि टूटेगा नहीं, लगने के बाद फिटिंग इसकी काफ़ी अच्छी होगी। अब इसे क्या प्राइस है, मैंने क्या लगाया मजीद मैं आपको सब कुछ वीडियो के एंड में बताऊंगा। और एक और बात, न्यू बम्पर के साथ ग्रिल्स नहीं आती तो मुझे अपनी पिछली यूज़ करनी पड़ेंगी, लेकिन कोई इशू नहीं है क्योंकि वो भी अच्छी कंडीशन में है। अब करते हैं इसको चेंज। बम्पर खोलना इतना कोई मुश्किल नहीं होता, सेंटर पे जो लगे होते हैं स्क्रू वही खुलने होते हैं और राइट साइड लेफ्ट साइड पे क्लिप लगे होते हैं, स्पेसर लगे होते हैं जो कि इसमें नहीं है, आपको दिखाऊंगा। यहाँ पेच जुड़ा हुआ है, वो खुलेगा और बम्पर बाहर आ जाएगा। अब ये पेच हुए होते हैं बॉडी के साथ सुराख करके अंदर लगाए होते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है लेकिन लगा हुआ है। प्रीवियस ओनर ने यही किया था तो मुझे सब कुछ ठीक करवाना पड़ेगा या सब कुछ खुलवाना पड़ेगा। अब पिछला बम्पर तकरीबन खुल गया है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर क्लिप टू क्लिप ना लगा हो, इसके अपने पार्ट्स ना लगे हों तो ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा। सारे जो स्क्रू थे एक्स्ट्रा वो खोलने पड़े हैं और यहाँ लगता है वो स्पेसर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है वो स्पेसर। ये मैंने नए लिए हैं, जो पिछले थे वो लगे ही नहीं हुए थे, शायद गिर गए थे कि क्या चक्कर था। ये लगेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ। यहाँ इस सुराख में लगेगा ये स्पेसर और ऊपर से एक नट टाइट हो जाएगा ताकि ये अपनी जगह पे रहे। और जो दरमियान आपको स्पेस नज़र आ रही है इसका एग्जैक्ट साइज़ बना होगा बम्पर के साइड पे, यानी कि बम्पर इस पर क्लिप ऑन आ जाएगा, कोई एक्स्ट्रा नट स्क्रू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली इस पार्ट को कवर करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ्रंट कोलिजन बार कम्प्लीटली परफेक्ट है, बेसिकली आपके कोलिजन को एब्जॉर्ब करता है। लास्ट टाइम मेरे पिछले बम्पर का मैंने सारा पेंट किया था, सब जंग लग गया हुआ था उसको, लेकिन इससे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ चल जाएगा। अब नया बम्पर लगाने से पहले जो ग्रिल हैं उनको फिट कर लेना है। ऑब्वियसली ये साथ नहीं मिलेंगी आपको, तो आपको अपनी पुरानी यूज़ करनी पड़ेगी, अपर ग्रिल भी और लोअर ग्रिल भी। मैं आपको फिट कराने के बाद दिखाता हूँ। और फाइनली फिटिंग कंप्लीट हो गई है और फिटिंग काफ़ी अच्छी बैठी है, एच टू एच बैठी है, अपर ग्रिल की भी और लोअर ग्रिल की भी। दैट क्लियरली इंडिकेट्स है गाड़ी की फिटिंग बम्पर के साथ काफ़ी अच्छी बैठेगी, इसमें कोई गैप नहीं होगा, क्योंकि अक्सर जो लोकल बम्पर होते हैं उनकी फिटिंग का इशू होता है। अभी जो आपको नीचे गैप नज़र आ रहा है ये बेसिकली टो हुक का गैप है, और अजीब बात यह है कि अभी आपको साथ नहीं मिला, मुझे साथ नहीं मिला, ये वाला पीस मुझे अलग से परचेज़ करना पड़ा। वो ये वाला पीस है, ये बेसिकली कवर करता है उस गैप को, इसके पीछे गाड़ी का टो हुक होगा। बम्पर की फिटिंग फाइनली स्टार्ट हो गई है, और अगर आपको याद हो कि जब मैंने एसी का काम कराया था तब मैंने अपने बम्पर को कटवाया था यहाँ से, क्योंकि कंडेंसर बड़ा लगा था इसमें, तो पाइप को पास करवाना था। बाकी इसकी खैर है क्योंकि ये एरिया कवर हो जाएगा। अब मैं इस स्पेसर की बात कर रहा था, ये बेसिकली आगे बम्पर को सपोर्ट करता है, यहाँ जो हल्का सा सुराख बना होगा यहाँ लॉक हो जाएगा ये स्पेसर का क्लिप पूरा। और अगर आपकी गाड़ी का बम्पर बार बार उतर रहा है साइड से तो आपने स्पेसर को चेक करो, इशू इनका ही होता है, और इनकी वजह से ही आपकी गाड़ी की फिटिंग बम्पर की बहुत अच्छी बैठती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ नहीं कह रहा, खुद देख लो लाइन टू लाइन मैच कर रहा है, कोई गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है बम्पर और बॉडी के दरमियान। इवन दो गाड़ी की हेडलाइट तक के साथ ये मैच्ड है, कहीं से काटा नहीं, कहीं से बेंड नहीं किया। ये राइट साइड से भी देख लो बिल्कुल फिक्स्ड है, कोई अलाइनमेंट का इशू नहीं है, और ये बॉडी की राइट साइड भी बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। अब ये जेन्युइन नहीं है फिर भी इतना अच्छा बैठा है क्योंकि इसकी फिटिंग जेन्युइन वाली है, क्वालिटी जेन्युइन वाली है इसकी। और इंशाल्लाह गाड़ी का फ्रंट बम्पर, बैक बम्पर और साइड मिरर्स मैं पेंट करवा लूँगा गाड़ी के अपने कलर में, और मैं पिक्चर शेयर करूँगा अपने इंस्टाग्राम में, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और ऊपर शो हो जाएगी आपको। अब इनकी क्या प्राइसेस थी, मुझे बम्पर मिला ऑलमोस्ट 5500 का, जो टचिंग पीस था जो नीचे लगता है ब्लैक कलर का वो मिला मुझे ऑलमोस्ट 550 का, और जो लेबर थी लगाने वगैरह का जो भी था वो थे ऑलमोस्ट 1500 के, और जो क्लिप्स वगैरह लगे हैं एक्स्ट्रा स्क्रू वगैरह नट बॉल्ट वगैरह जो भी हैं वो ऑलमोस्ट आए थे 300 के। तो आप समझ लो मुझे ना रफली 7.5 तकरीबन 7,500 का ये टोटल पड़ा। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।